किसान भाइयों नमस्कार। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को होली की शुभकामनाएं। और आज रंग का दिन है और रंग के दिन हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत जिन्होंने एक नया कार्य करने का अपने मन में बनाया है और बना के इन्होंने करके दिखाया है। आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि इनके द्वारा एसटीपी बेड का शुभारंभ कर इस चीनी मिल में किसानों को एक नई जागृति और एक नया आयाम दिया। इनका ये आयाम देखकर किसानों ने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रतापपुर शुगर मिल में एसटीपी का बेड लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका बीज सेव हो जाए। आज इसी क्रम में हमारे काशीनाथ जी के द्वारा एक नया दिमाग लगाया गया और वो नया दिमाग था कि किसान का गन्ना बुआई के समय में जुताई और गहरी जुताई, कल्टीवेटर से जुताई, उसके बाद रेजर से कूड़ निकालना, इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आती थी। चीनी मिल के द्वारा एक पिट डिगर मंगाया गया जो आप देख सकते हैं। पिट डिगर मंगाने के बाद इनके दिमाग में आया कि मैं अपना खेत बिना जुते ही इसमें गड्ढे निकाल के और गन्ना बुआई करूँगा। आप देख सकते हैं कि खेत किस तरीके से सूखा और इस तरीके से पड़ा हुआ है कि अगर किसान इसकी गन्ने के लिए तैयारी करेगा तो ये तैयारी करने के लिए उसको गहरी जुताई करनी पड़ेगी और गहरी जुताई के बाद आप फिर कल्टीवेटर और कल्टीवेटर के बाद फिर लाइन चीरना। लेकिन इन्होंने अपनी सोच के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे बिना जुते ही खेत में लगवाए और बिना जुते जब इन्होंने गड्ढे लगवाए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े शानदार ही गड्ढे बने और कॉस्ट बहुत ही कम आई। किसान भाइयों, आप भी अगर इसी तरीके से काशीनाथ जी के तरीके से ही कार्य करेंगे तो आपको भी एक अच्छी उपज का आकलन मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 फीट तक गड्ढे की गहराई की है इस पिट डिगर के द्वारा और बहुत ही कम समय में आपके गड्ढे बने हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि गड्ढा विधि से केवल बुआई के समय पर ही लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि गुल्ली को, आँख को एक एक करके इसमें सजा के रखना है। लेकिन जब हम इसकी बुआई करके और समाप्त करते हैं तो इसमें कई तरीके के हमें बेनिफिट मिलते हैं, जैसे सिंचाई करने में एक गड्ढे को दूसरे से जोड़ देना। उसके बाद जब गन्ना बड़ा हो जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि गन्ना गिर जाना। इस गड्ढे में जब हम बुआई करेंगे तो गन्ना भी गिरने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। मैं इसी क्रम में अपने बहुत ही क्रियावीन और बहुत ही अच्छे किसान की इस सोच को नमस्कार करता हूँ और इस किसान की सोच जिस तरीके से उभर के आई, मैं बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना एक आकलन किया और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ गन्ने के खेत में अगर आप इसी विधि से गड्ढे की खुदाई करेंगे तो 2700 गड्ढे इस विधि से होंगे, जिसकी दूरी 4 फीट की गड्ढे से गड्ढे की होगी, सेंटर से सेंटर की। और 4 फीट की दूरी में जब हमने कैलकुलेशन की तो 2700 गड्ढे आपके 1 एकड़ में होंगे। और अगर 1 एकड़ में एक गड्ढे में अगर 30 केजी भी गन्ना होता है कम से कम, तो कैलकुलेशन के अनुसार 800 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ने की यील्ड आती है। और अगर किसान भाई इसमें बड़ा ध्यानपूर्वक कर लेंगे तो 1000 क्विंटल प्रति एकड़ आ जाए, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं ऐसे किसान जो आज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न बने हैं और इन्होंने होली वाले दिन, रंग वाले दिन ही इसको चुना कि आज होली का त्यौहार है और इस होली के त्यौहार पर मैं एक नया काम करने की जिज्ञासा रखता हूँ। काशीनाथ जी, आपके द्वारा ये सोच कैसे आई और आज आपने इसका जो कार्यक्रम किया, तो आप अपने मुंह से ही किसानों को बताइए। किसान भाइयों, आप सबको नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामना। इसके साथ साथ मैं
सिंपल विधि से भी गन्ने की बुआई किया हूँ, टंच विधि से भी बुआई किया हूँ, लेकिन ये मैं तीसरी पद्धति अपनाने जा रहा हूँ, रिंग पिट विधि। इसमें गड्ढा नुमा जो है कि गड्ढा बना करके इसमें जो है कि गन्ने की बुआई की जाती है। इसमें जो फैक्ट्री द्वारा जो मशीन मंगाया गया है गड्ढा मारने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम खेत की जुताई ही न करें। खेत जितना ही टाइट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो हमारा गड्ढा आसानी से होगा। और जब हम इस गड्ढे की सिंचाई करेंगे तो इसका मिट्टी जो है गन्ने के ऊपर नहीं गिरेगा, गड्ढा माने भरेगा नहीं। और उस हिसाब से यह खेत जो है वैसे परती पड़ा हुआ है 6 महीने की से, एकदम तड़का हुआ है ताल की मिट्टी जैसे, और उसमें गड्ढा मारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि गड्ढे की गहराई कम से कम 1.5 फुट है, और इसमें जो मिट्टी बचा हुआ है इतना भुरभुरा है, इतना भुरभुरा मिट्टी है कि इतना भुरभुरा खेत तैयार करने के लिए हमको तावा से इसकी 2-3 राउंड जुताई करना पड़ता, रोटर मारना पड़ता, कल्टीवेटर मारना पड़ता, और तब जाकर के हम रेजर से इसका नाला निकालते। तो जितना हमको लग रहा है कि 1 एकड़ के खेत की जुताई, भुरभुरा करना, उसका नाला निकालना, इसके लिए कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये की खर्च है। जो मेरा खर्च सारा बच गया, और मैं जो गड्ढा को बनवाया हूँ उससे लग रहा है कि एक गड्ढे में कम से कम हम 20 गन्ने का टुकड़ा हम डालेंगे। 20 आँख के चलते अगर जो उसमें 1-2 भी टिल्डिंग होता है तो मिनिमम अगर एक होता है तो 20 आँख से 40 आँख हमारा तैयार हो जाएगा। 2 होता है तो 60 आँख तैयार हो जाएगा। जो हम लोग का टारगेट है कि एक गड्ढे से हम 50 केजी गन्ना लेंगे। 50 केजी का हमने टारगेट तो रखा है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि अगर हमारा टारगेट फेल भी हो जाता है तो 30 किलो पर गड्ढा के हिसाब से इससे कम गन्ना इसमें उत्पादन नहीं होगा। दूसरी खासियत इस विधि का क्या है कि हमको बाकी खेत की बहुत निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। जो हम गड्ढा मारे हैं जिसमें हमारा गन्ना है उतना ही दूर हमको सींचना है, उसी में हमको खाद देना है, उसी की निराई करना है। तीसरी चीज़ कि जो हम टंच विधि या सिंपल विधि से गन्ने की बुआई करते हैं और जो गन्ना मेरा बड़ा होता है तो गिरने का हमेशा संभावना बना रहता है और गिर भी जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी चढ़वाते हैं। लेकिन इस रिंग पिट विधि में मिट्टी चढ़वाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और जिस तरह से 1 फीट 1.5 फीट हम नीचे जब गन्ना बोएंगे तो उसका जो जड़ निकलेगा काफ़ी मजबूत होगा, और वह जो है कि इसमें 99% गन्ना गिरने की संभावना नहीं है। और यह देखा गया है कि जो गन्ना गिरता नहीं है उसका वजन और उसकी लंबाई में काफ़ी डिफरेंस होता है, और वजन में हमको लग रहा है कि 25% से 30% का अंतर हो जाता है। यानी कि हम इस जो विधि अपनाए हुए हैं, जिस विधि को हम अपना करके प्रयास कर रहे हैं, यह हमको मैंने 100% उम्मीद है कि हम अपने विधि में सफल रहेंगे। और बाकी किसान भाइयों को भी ये परामर्श देंगे कि आप जो है सिंगल विधि से नाला जो निकालते हैं उसको छोड़ करके आप रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई करें, जिससे अधिक से अधिक कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन होगा। इसका रेशियो बनाया गया है कि 1 एकड़ में 2700 लगभग गड्ढा बनेगा, और 2700 गड्ढे से अगर जो 30 किलो का अगर जो एक गड्ढे से गन्ना मिलता है तो आपको लगभग 800 कुंटल प्रति एकड़ के रेशियो से जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है कि जो भी किसान भाई अच्छे संघर्षशील हैं, अच्छे प्रयत्न करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, उनके लिए यह 1000 कुंटल भी कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद काशीनाथ जी। किसान भाइयों, अभी आप देखेंगे, 1 मिनट पुश करो। अभी आप देख रहे हैं टीलर के द्वारा जो गड्ढा बनाया जा रहा है, गड्ढा किस तरीके से और बहुत ही जल्दी इस गड्ढे को तैयार ये ट्रैक्टर करता है। आप देख सकते हैं गड्ढे को तैयार किया, और बिना जुते खेत है उसने तैयार किया, और तैयार करने के बाद आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा मेंटेन करके लगभग 1.5 फीट का गड्ढा इसके द्वारा तैयार किया गया। किसान भाइयों, अगर इसी तरीके से आप भी अपनी खेती करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रोडक्शन आप बहुत अच्छा लेंगे। इसी क्रम में आज हमारे बीच हमारे सबसे बुजुर्ग और सबसे तजुर्बेकार किसान, जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं, पांडे जी, गोविंद पांडे जी के द्वारा
सभी कार्य गन्ने पर बहुत अच्छी तरीके से किए जाते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में मैं अपनी परिचर्चा को कैसे करूं। पांडे जी, जैसे आज आप आए हैं तो आज आपको क्या अनुभव हुआ और आपने क्या अनुभव किया कि क्या ये ठीक है, क्योंकि आपका तजर्बा भी हमारे लिए बहुत ही मान्य है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले आज सब किसान भाइयों को होली की हमारे तरफ से शुभकामना और प्रणाम। किसान भाइयों, शुरू में हम लोग रिंग फिट विधि से गन्ना जब प्रचार प्रसार हुआ था तो बोए थे, लेकिन उसमें रिंग फिट बनाने के लिए माने गड्ढा बनाने के लिए लेबर खर्च बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। और अब इस समय हमारे फैक्ट्री द्वारा ये जो मशीन उपलब्ध करा दिया गया है, इससे ये बहुत ही सस्ता हो जाएगा। और सबसे पहला लाभ यह है इस विधि से बोने से कि सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ से इस एक गड्ढे पर पड़ेगा। पूरब से सूर्य रहेंगे तो पूरब से भी पड़ेगा, दक्षिण जाएंगे उधर से भी पड़ेगा, पश्चिम जाएंगे उधर से भी पड़ेगा। तो गन्ने की फसल के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही उपयोगी होता है। और आप लोग अनुभव किए होंगे किसी भी खेत में किनारे का गन्ना मोटा और मजबूत होता है। तो अब इस विधि से प्रत्येक गन्ना किनारा बन जाएगा और प्रत्येक गन्ने पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और मोटा होगा। दूसरी बात कि इससे लाभ यह है कि हमको सिंचाई भी मात्र उतने ही क्षेत्र में करनी है, गुड़ाई भी मात्र उतने ही क्षेत्र में करनी है, और साथ साथ गन्ना गिरने की संभावना एकदम ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि इसका जड़ इतना नीचे रहेगा कि गन्ना गिरने से हम प्रकृति से बच सकते हैं। धन्यवाद पांडे जी। आज आपने जो भी किसानों को हमारे सुझाव दिए और उन सुझाव को, क्योंकि आप इतने पुराने आदमी, इतने पुराने किसान हैं और तजुर्बेकार हैं, आपका तजुर्बा हमारे लिए भी सर्वोपरि है, क्योंकि साल का तो आपका तजुर्बा ही है जो हमारी एज है। और उस एज का, अपने तजुर्बे का और प्लस आपके तजुर्बे का जब हम मिक्स करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि किसानों के बीच में हम अपनी बात को रखें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं। किसान भाइयों, हमारा ध्येय केवल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, किसान के दरवाजे पर किसान के द्वारा किया गया कार्य ही आपको हम भेजने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हर किसान इस कार्य को अच्छी तरीके से कर सके। और आप देख सकते हो कि किसान के द्वारा प्रति ज़मीन में जो गड्ढा बनवाए गए, उससे आप महसूस करेंगे कि कितना अच्छा इसका गड्ढे का प्रदर्शन हुआ और किसान की जुताई की जो बचत है वो बहुत अच्छी हुई है उस फल में। किसान के द्वारा जब इस तरीके से बेड का तैयारी किया गया तो इस तैयारी में किसान ने बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मूवमेंट आया है निकल कर। और जब हम गन्ने की बुआई करेंगे तो इस तरीके से रिंग बनाकर करेंगे कि गन्ना हमारा। किसान भाइयों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि गड्ढा तैयार होने के बाद ये हमारे द्वारा एक सिंगल आईबर्ड की प्लांटिंग इसमें कर दी गई है और इसी तरीके से सभी किसान भाइयों को करनी है। काशीनाथ जी, आज कैसा लगा इस तरीके से बुआई करके? यह विधि इस विधि से बुआई करके हमको बहुत अच्छा लगा। हमको उम्मीद है कि यह सफल विधि है और इससे सारे किसान शिक्षा लेंगे और अपने इस तरकीब को अपनाएंगे। धन्यवाद जी। आज सभी किसान भाइयों का जो अपना त्योहार के दिन हमारे साथ जुड़े और सभी के द्वारा इसको सहयोग किया गया और देखा गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और होली की शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।